नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मिरर यानी कि दर्पण। इससे पहले ये जो हमारा वीडियो है प्रकाश पे चल रहा है सीरीज, ये हमारा प्रकाश का यानी लाइट का उर्दू में रोशनी जिसे बोलते हैं, ये उसका 5वां वीडियो है। पीछे के वीडियो हम लोगों ने प्रकाश के गुण, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और प्रतिबिंब के बारे में तथा प्रतिबिंब के प्रकार जिसे हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं, ठीक है ना, उसके प्रकारों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण। क्योंकि ये भी प्रकाश चैप्टर का ही है तो इसको भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। टॉपिक का नाम आप लोग के सामने है बाबू, ठीक है ना, दर्पण लिखा हुआ है। तो आज हमको जानना है कि दर्पण कहते किसे हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने दर्पण देखा हुआ है, ठीक है ना। उर्दू में हम इसको बोलते हैं आईना। हम लोग जब पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, मैं उर्दू मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो उर्दू में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे एक होता था, हम लोग पढ़ते थे, एक फिलोसफी पढ़ते थे जिसे हम लोग मंतिक बोलते थे। आप लोग फिलोसफी के नाम से जानते होंगे। तो उसमें एक होता था जहन का, हम लोग परिभाषा देते थे, ठीक है ना। यानी जहन का मतलब अंतरात्मा, ठीक है ना। कि जहन किसे कहते हैं, तो कहते थे जहन वो होता है जिसमें असिया की सूरत छिपती, यानी चीजों के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब मतलब सूरत, उर्दू में बोलते हैं सूरत, ठीक है ना। असिया की सूरत बनती है, छिपती है, लेकिन जैसा कि आईना, ठीक है ना। यानी हमारा जहन जो होना चाहिए वो आईने की तरह होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, जैसा हम है वो हमको वैसे ही दिखाई देता है। मोबाइल की तरफ फिल्टर मार के नहीं दिखा देता है कि हम है काले और दिखाता है गोरे, ठीक है ना। तो ये हमको हमारा जो जहन है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, ये आईने की तरह, दर्पण की तरह वो होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे कभी बाद में भी चर्चा की जाएगी, अभी हम दर्पण समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए एक कांच का हम एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है ना। कांच का टुकड़ा का नहीं मतलब हम एक स्लैब ले लें या कोई कांच का भाग ले लें, जैसे कि हमारे पास है, और देखेंगे ये हमारा किताब है, ठीक है ना। ये किताब है, ठीक है ना, ये एक किताब है। अब इस किताब में है, ये एक मान लीजिए पूरा क्या बोलते हैं उसको, कांच का है, ग्लास का है पूरा, और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया पारदर्शी, ठीक है ना, जिसका हम आर पार देख सके। ऐसे देखे इसको तो ये आर पार भी इसको दिखाई दे, ठीक है ना। और ये क्या होता है, अभी हमारे पास यही किताब रखा था, ठीक है ना, लगता है किसी बच्चे का है, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये आर पार अगर हमको दिखाई देता है कि एक होता है ना, जैसे खिड़की का शीशा होता है, आईना क्या नाम है, कांच होता है, खिड़की का शीशा होता है, आर पार दिखाई देता है, उस टाइप का होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस पे हम एक साइड में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम एक लेप लगाते, कलई करते। जैसे घर पे पहले चूल्हे वगैरह जो होते थे, चूल्हे वगैरह होते थे, उसमें क्या होता था कि उसके उस पे हम लोग मिट्टी का वो क्या बोलते कहते ना, पुतियाते थे। देहात में लोग कहते हैं पुतियाना उसको, ठीक है ना। उसको हम वही साइंस के भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। जो साइंस का लैंग्वेज है, साइंस की जो जबान है, उसमें हम कहते हैं बाबू ये क्या नाम है, कलई करना, ठीक है ना। कलई करना उसको हम कहते हैं। जब हम इसको कलई कर देते हैं, पुतिया देते हैं, ठीक है ना, उसमें कई सारे पदार्थ होते हैं। एल्युमिनियम से हम लोग उस पर एल्युमिनियम लगाया जा सकता है, ठीक है ना। या फिर आप जो महंगे जो होते हैं, महंगे जो दर्पण होते हैं, महंगे महंगे जो आईने होते हैं, उनमें चांदी का भी लेप लगाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या नाम है, लाल ऑक्साइड का भी लेप लगाया जाता है, ठीक है ना। अब उस पर क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसा लेप लगा दीजिए, एक साइड में ऐसा लेप लगा दिया जाए पूरी। आप लोग अभी घर पे आईना लीजिएगा, उसको पीछे से निकाल के उसको खुरचिएगा, वहां से कुछ निकलेगा, कुछ मटेरियल निकलेगा कुछ, ठीक है ना। उसको यहाँ कलई कर दिया जाता है, जिसके कारण अगर हम इस साइड से हम देखें यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं दर्पण, आईना कहते हैं। क्या कहते हैं, आईना। अब इसकी जो तारीफ बनेगी, यानी जो इसका परिभाषा बनेगा, डिफिनेशन बनेगा, इसका क्या बनेगा बाबू, तो वो ये बनेगा कि कोई कांच का, ठीक है ना, एक कांच का कोई पारदर्शी भाग है बाबू, कांच का ये एक पारदर्शी भाग है, ठीक है ना। अब इस भाग में हम क्या कर दिए, कलई कर दिए। इस साइड से हम क्या कर दिए, कलई कर दिए, कलई कर दिए। देखिए ये हम कलई कर दिए, ठीक है ना। अब इस पर से अगर हम एक यहाँ से एक लाइट पॉइंट करेंगे, एक एक प्रकाश मारेंगे, प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ठीक है ना, उर्दू में बोलते हैं रोशनी, और इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और हिंदी में प्रकाश।
अब इससे क्या जाएगा बाबू, यहाँ पे एक टकराएगा, ठीक है ना। और टकराने के बाद पुनः ऐसे यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे लंब बनेगा जिसे हम अभिलंब कहते हैं, है ना। अब आपको पता है कि जिस पृष्ठ पर, जिस तल पर ये कौन सी घटना घट रही है बाबू, आपको मैं बताया था परावर्तन, पढ़ाया था ना, परावर्तन पढ़ाया हुआ मैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण क्या होता है, आप परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है ना, अभिलंब क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया गया है पिछले वाले वीडियो में, आप लोग पीछे का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसमें देखिए ये प्रकाश किरण गई, प्रकाश की एक किरण है, रोशनी है, ठीक है, जैसे लेजर लाइट होता है ना, लेजर इसे लाल कलर का जो मेला वगैरह में आप लोग खरीदते हैं और इसे जलाते हैं इधर उधर, उस टाइप की बात समझ लीजिए। अब ये जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन। और जिस सरफेस पे, जिस तल पर ये परावर्तन होता है बाबू, जिस तल पर ये परावर्तन होता है उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं हम, परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक है ना। उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल, है ना। तो अगर इसको, ये परावर्तक तल बना कैसे, तो ये परावर्तक तल बना आपके इस दूसरे पृष्ठ, दूसरा जो तल है, दूसरा पृष्ठ का मतलब सरफेस, ठीक है ना, जो दूसरा पृष्ठ है उसको हम कलई कर दिए, तब कलई का मतलब इसमें हम एक प्रकार का लेपन कर दिए, ठीक है ना, एक प्रकार का लेपन कर दीजिए एल्यूमिनियम का, फिर सिल्वर का या फिर लाल ऑक्साइड का, ठीक है ना। इस पे आप लोगों ने लेपन कर दिया, जिसके कारण ये आपका एक, इसका दूसरा पृष्ठ आपका परावर्तक तल हो गया, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम बोलते हैं दर्पण, ठीक है ना। परिभाषा इसका थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए लिखा है दर्पण किसे कहते हैं, अच्छा दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, सॉरी, ठीक है ना, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, ठीक है ना। अब ये मिरर क्या होता है बाबू, तो देखिए ये पारदर्शी कांच का वह भाग, देखिए यहाँ पे जो कांच बना हुआ बाबू, जो ये कांच है ना, ये कांच जो पारदर्शी है, मतलब हम इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पारदर्शी कांच का वह भाग जिसका एक पृष्ठ, ध्यान से देखिए, एक पृष्ठ, देखिए हर एक चीज में दो पृष्ठ होते हैं, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, पृष्ठ पहलू, ठीक है ना। यानी सिक्के के दो पृष्ठ होते हैं, कहते हैं ना, बचपन में हम लोग खेलते थे एक चीन एक भारत, फिर कई लोग खेलते लोग हेड एंड टेल, ठीक है ना। तो उसके दो पृष्ठ होते हैं ना, एक साइड में और एक दूसरे साइड में। तो ये जो होता है, ठीक है ना, अगर इसको एक पृष्ठ क्या कर दिया गया बाबू, एक कलई कर दिया गया हो, ठीक है ना, यानी इस पे लेप लगा दिया गया हो, और दूसरा जो पृष्ठ है बाबू वो क्या कर दिया गया हो, प्रकाश का परावर्तक तल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तक तल हो, तो उसी को हम कहते हैं दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल हो, उसे हम दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो आप लोग इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। चलिए देखते हैं, अब आगे देखिए। अब जो दर्पण होता है बाबू, ठीक है ना, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं या इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। जो दर्पण होता है, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। देखिए जो दर्पण होता है, ठीक है, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, बारी बारी से समझेंगे, होता है आपका दर्पण, ठीक है। एक होता है आपका दर्पण, ये तो हम लोग पढ़ चुके पीछे। अब दर्पण के दो बच्चे होते हैं, दो भाई होते हैं, दो किस्म होती हैं, ठीक है ना। मैं अपने दोस्त के लिए उर्दू थोड़ा सा बोला, मेरे दोस्त ने, इमरान भाई है मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना। फोन पे बात कम हो रही है आजकल, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, देखिए वो थोड़ा सा उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा सा, ये पहली बार आज मेरा वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत उनको अच्छा लग रहा है देखने में, उनको प्रकाश के बारे में जानने को मिल रहा है, लाइट के बारे में जानने को मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू शब्द का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ मैं अपने दोस्त के लिए, जो मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान भाई, ठीक है ना। ये उनके लिए ये दर्पण है, यानी कि आईना है, ठीक है ना। देखिए ये है दर्पण। अब दर्पण के दो किस्म होती है, दो प्रकार होते हैं, दो भाई है, दो भाई होते हैं इसका। एक होता है बाबू आपका, पहला जो होता है, देखेंगे यहाँ पे, पहला जो होता है वो होता है समतल दर्पण,
ठीक है। पहला क्या होता है बाबू, समतल दर्पण होता है। दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। समतल के दो भाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पिताजी होंगे, उनके कुछ लड़के होंगे, है ना, उनके कुछ अंश होंगे ना उनके अंदर, उसी तरह ये इनके दर्पण के भी दो भाई होते हैं, मिरर के भी दो भाई होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, केवल लिखना थोड़ी ना, हमको समझना है यहाँ पे। अब देखिए जब हम लोग ये जो दर्पण है बाबू, ठीक है ना, जो ये दर्पण है, इसको थोड़ा हम साइड में करते हैं। जो ये दर्पण है, ठीक है ना, इसका जो ये तल है ना, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सीधा ही रहे, जिस तरह ये सीधा, इस तरह सीधा ही रहे, एकदम प्लेन रहे, समतल रहे। समतल का मतलब प्लेन, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सरफेस है ये ऐसे मुड़ा हुआ हो, गोल हो, गेंद की तरह गोल हो। क्या हो, गेंद की तरह क्या बाबू, गोल हो, ठीक है ना। यानी जैसे एक बॉल है हमारे पास, यहाँ पे बॉल था, ठीक है ना, ये वो अब दिखाई नहीं दे रहा है इस समय, ठीक है ना। जैसे वो गोल हो, मैं आपको और इसको कल वीडियो में मैं आपको इसको एक 3D में भी एनिमेशन भी इसको दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में। अभी फिलहाल में आप समझिए, जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा, ठीक है ना, जिसमें आप ईद पे सेवई खाते हैं, ठीक है ना, या आप क्या नाम है, अलग अलग जगहों पे फंक्शन जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग मिठाई वगैरह खाते हैं, ठीक है ना। तो जो कटोरा होता है ऐसे गोल का होता है कटोरा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि दर्पण या तो ऐसे एकदम सीधा हो, इस तरह ऐसे प्लेन हो किताब की तरह, या फिर ऐसे कटोरे की तरह हो, इस तरह प्रकार से हो, ये हो सकता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक गोल हो, या एक गोल गेंद हो, कांच का हो, गोल गेंद हो, कांच का गोल गेंद हो, ठीक है ना। बात को समझिए थोड़ा आप लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पे एक कांच का रंजित, ठीक है ना, एक कांच का क्या हो, देखिए ये कांच का गोल है, जिस तरह गोल होता है ना, जैसे आप लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं वगैरह, तो उस तरह ये कांच का क्या हो, एक बॉल है। अब इस कांच के बॉल को मैं क्या कर दूं, यहाँ से ऐसे ऊपर से ऐसे बॉल है, और ऊपर से मैं ऐसे क्या कर दूं, काट दूं, ऐसे क्या कर दूं, ऐसे देखिए, ऐसे मैं क्या कर दूं, काट दूं, ठीक है ना। और जब मैं इसको काट दूंगा, एक कटोरे की तरह मुझे केवल यही एक आकृति मिलेगी। देखिए ये एक कटोरे की तरह है, आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है ना, चांद की तरह, लेकिन चांद की तरह नहीं, एक कटोरे की तरह ऐसे है, ठीक है ना। कहने मतलब ये ऐसे है, देखेंगे इसको, ऐसे कटोरे की तरह, ठीक है ना, यानी एक कटोरा है ये, ठीक है ना। अब कटोरे की तरह है, अब क्या किया जाए, इसके एक पृष्ठ को, ठीक है ना, यानी जैसे ये नीचे वाला, ये जो नीचे जो कटोरे का ये वाला हिस्सा है, इसको या तो आप पेंट कर दीजिए, या फिर इसको आप पेंट, अंदर वाले को पेंट कर दीजिए, यानी इसको वो कलई कर दीजिए, ठीक है ना। जिससे अगर अंदर वाले को कलई कर देंगे, यानी अंदर वाले को अगर आप यहाँ पे कलई कर दे रहे हैं, अंदर वाले को अगर कलई कर दे रहे हैं, तो इस पे प्रकाश डालेंगे तो इस पे टकराएगा, टकरा के चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप क्या कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप बाहर वाले को कलई कर दे रहे हैं, बाहर वाले को कलई कर दे रहे हैं, तो ये वाला जो पृष्ठ आएगा, इस पे टकरा, इस वाले पृष्ठ पे प्रकाश आएगा, टकरा कर चली जाएगी। यानी जिसको आप करेंगे, तो अगर एक को कलई करेंगे तो दूसरा वाला परावर्तक तल बन जाएगा। यानी अब वो जो परावर्तक तल बनेगा वो तो गोल होगा ही होगा, अंदर की तरफ धांसा है तभी गोल ही रहेगा, ऐसे करके गोल ही रहेगा, या बाहर की तरफ परावर्तक तल वो भी क्या हो, गोल ही रहेगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो एक तो ये मिल सकता है कि जिसका जो परावर्तक तल वो एकदम सीधा हो, यानी प्लेन हो, और दूसरा वो दर्पण हो सकता है जिसका परावर्तक तल क्या हुआ, वो गोल हो, ठीक है ना। तो जिसका समतल होता है, जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल जो होता है गोल होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का एक, ठीक है ना, हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेंगे, इसको अगर आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा हम परिभाषा भी इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या बाबू, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल, जिसपे लाइट आ रही है, जिसपे लाइट आ रही है और टकरा रही है, परावर्तक तल का मतलब यही पढ़ा था मैं, जिसपे लाइट आए, ऐसा हम लेजर लाइट मारे और उसमें टकरा कर ऐसे सीधे चली जाए, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली जाए, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, हम दर्पण कहते हैं, वो भी समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन वही उसका परावर्तक तल क्या हो, ऐसे गोल गोलनुमा हो, ठीक है ना, वृत्ताकार, हल्का वृत्ताकार हो, तो इसको हम कहते हैं आपका गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए उसके बाद क्या नाम है, गोलीय दर्पण का भी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या बाबू, गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, वह गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, गोलीय दर्पण की एक और परिभाषा होता है। देखिए मैं पहले ही बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है उसको एक खोखले गोले से काट सकते हैं, यानी कांच का एक खोखला गोला है, खोखला है, अंदर से खाली है, ठीक है ना, और उसको क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके काट दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो और उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जा रहा है, एक पृष्ठ को, जिससे दूसरा पृष्ठ क्या हो जा रहा है, प्रकाश का परावर्तक तल हो जा रहा है। तो इससे आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग, किसी कांच के या किसी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का वह भाग, ठीक है ना, ये कटा हुआ वह भाग, ऐसे बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक तल हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और एक सुंदर सा और छोटा सा परिभाषा ये भी है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ खड़ी पाई होना चाहिए, ठीक है ना, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग इसका नोट्स भी ले सकते हैं, आप लोग नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा इसको कॉपी में आप लोग नोट करते रहिए, जब भी आप लोग का पेपर आए तो आप इसका अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है ना। इसका आप लोग नोट्स लेते रहेंगे, आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम मत लगाइए, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब आते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिबिंब कहिए, सूरत कहिए, ठीक है ना, जो भी आप लोग कहिए ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है आज हम ये बता देंगे, ठीक है ना। देखिए सपोज करिए ठीक, सपोज करिए यह एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, यह एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है, जिस तरह समतल दर्पण है, समतल तल है, ठीक है ना। अब इसका एक पृष्ठ क्या किया गया है, इसका एक पृष्ठ जो है वो कलई किया गया है, यह पृष्ठ क्या किया गया है, कलई किया गया है। अब इस पे जो प्रकाश की किरण आएगी बच्चा, इस पे जो प्रकाश की किरण आएगी, देखिए वो ऐसे आएगी, देखिए ऐसे आएगी, टकरा के चली जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पर एक वस्तु रखना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती हैं या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले एक, देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, ठीक है ना। चूंकि ये सतह पर लंबवत पड़ रही है, यहाँ पे जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा वो 0 होगा, अर्थात ये प्रकाश ऐसे जाएगी और यहाँ पे ऐसे टकराएगी और टकरा कर पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ से ऐसे करके ऐसे देखेंगे ना, तो हमको लगेगा कि पीछे भी ऐसे गई हुई,